एक राजा था जो अपना हर सुख त्याग कर केवल लोगों की सेवा करता था। उसे लगता था कि वह भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर एक दिन देव ने उसे ऐसा सत्य बताया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। जानिए, भगवान को सबसे प्रिय कौन होता है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है, अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, हे देव, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, देव, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, देव, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। ए राजन, तू मत पूछना कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने से मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। यह सुनकर राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, अब मुझे और कोई सिद्धि या मुक्ति नहीं चाहिए। मेरा जीवन तभी सफल है जब मैं हर प्राणी की सेवा कर सकूं। यही मेरी भक्ति है और यही मेरा सबसे बड़ा पुण्य। उस दिन से राजा का नाम केवल प्रजापालक ही नहीं बल्कि लोकपाल पड़ गया। लोग उसे भगवान का ही प्रतिनिधि मानने लगे। और सचमुच जब कोई मनुष्य अपना जीवन निस्वार्थ सेवा में अर्पण कर देता है, तभी वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है।
इस कथा से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि सबसे बड़ा पुण्य भगवान के नाम का जप या केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि समाज के दुखी, असहाय और गरीब लोगों की निस्वार्थ सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम दूसरों के आंसू पोंछते हैं, भूखों को अन्न देते हैं, बेघर को सहारा देते हैं, तो वास्तव में वही हमारी सबसे बड़ी उपासना होती है। याद रखिए, भगवान को खुशामद नहीं बल्कि हमारा आचरण और परोपकार सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में दूसरों की सेवा और मदद को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।